दोस्तों, कहाँ कानून का राज है, आप ये इस बात से समझ सकते हैं कि कोई भी एक गुंडा, कोई भी एक मवाली, कोई भी गुंडागर्दी अराजकता करने वाला शख्स एक पुलिस इंस्पेक्टर से कह रहा है कि मैं 5 मिनट में तुम्हारी वर्दी उतरवा लूं। जी हाँ, ये धमकी दी जा रही है पुलिस इंस्पेक्टर को। और ये कहाँ हो रहा है? ये वहां हो रहा है जो बीजेपी का सबसे मजबूत राज्य माना जाता है, जहां के मुख्यमंत्री अपने आप को सबसे सख्त, मजबूत और कानून का राज स्थापित करने वाला मानते हैं। ये वहां हो रहा है जब बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है। ये वहां हो रहा है जहां हिंदुत्व और सनातन के झंडा पकड़ने वाले सबसे ज्यादा तादाद में नजर आते हैं। ये वहां हो रहा है जहां पुलिसिंग पर भरोसा किया जाता है। ये वहां हो रहा है जहां छोटी छोटी बातों पर मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला दिए जाते हैं। ये वहां हो रहा है जो मस्जिदों को सड़क चौड़ी करने के नाम पर शहीद किया जा रहा हो, जहां मज़ारों को टारगेट किया जा रहा हो, मुसलमानों के खाने और यहां तक कि मुहर्रम के ताजियों तक की ऊंचाई को नापा जा रहा हो। ये वहां हो रहा है। ये वहां हो रहा है जहां इस तरह की हुड़दंग करने वाले, जिन्हें धर्म से मतलब नहीं, जिन्हें सनातन से मतलब नहीं, कावड़ यात्रा में जब शामिल होते हैं तो उत्तर प्रदेश की पुलिस फूल बरसाती है। ये वही लोग हैं जो पुलिस से कहते हैं कि 5 मिनट में तुम्हारी वर्दी उतरवा लो। ये ताकत मिली हुई है लोगों को, क्योंकि इन्हें पता है ये हुड़दंग करेंगे, ये कारों को तोड़ेंगे, ये ढाबों को तोड़ेंगे, ये सड़क पर जो भी चीज इनसे टकराएगी, जो इनको छू कर निकल जाएगी, जो इनकी मर्जी से नहीं चलेगी, उस पर ये हमला करेंगे, उस पर ये हमला करेंगे। और फिर जो इन्हें रोकेगा उसको इतनी बुरी तरह से मारेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी, पुलिस कोई एफआईआर भी नहीं करेगी, एफआईआर कर भी ले तो किसी की गिरफ्तारी नहीं करेगी। ये हुड़दंग करके, गुंडागर्दी करके एक शहर से दूसरे शहर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और फिर इनका कोई बाल बाका नहीं करेगा। और इसीलिए ताव देकर ही ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में वहां की ये घटना, जहां का ये वीडियो सामने आया है, वहां पर ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि 5 मिनट में वर्दी उतरवा लूंगा। ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये सनातन वाले राज्य में हो रहा है, डबल इंजन की सरकार वाले राज्य में हो रहा है, जहां पर गुंडागर्दी करने वाले लोग पुलिस को धमका रहे हैं। और अभी मेरठ का मामला आप देखिए, एसएसपी ने जो बंदी वैन है, जहां पर एक आरोपी को, अपराधी को, या फिर जो कानून व्यवस्था को तोड़ रहा है उस व्यक्ति को ले जाकर बंद किया जाता है ताकि उसे आगे जेल तक या थाने तक ले जाया जाए, उस बंदी वैन में खुली सड़क पर खड़े अंदर घुस के एसएसपी थप्पड़ चला रहा है। ये वहां हो रहा है। इसके बारे में चित्रा त्रिपाठी ने कहा ना कि अब ये पुलिस स्टेट बन गया है क्या उत्तर प्रदेश? ये बहुत बड़ा आरोप है पुलिस स्टेट बनने का। पुलिस स्टेट बन जाना ये अपने आप में लोकतंत्र में किसी भी सरकार की सबसे बड़ी हार है, सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी शर्मिंदगी का विषय है कि आप लोकतांत्रिक व्यवस्था या कानून का राज स्थापित करने की जगह एक पुलिस स्टेट बन जाएं, जहां पुलिस को सबसे ज्यादा अधिकार हो जाए, जिसके घर में चाहे तोड़फोड़ करें, जिसके घर में चाहे घुस जाएं। लेकिन ये हो क्या रहा है? एक तरफ तो पुलिस स्टेट बन रहा है, पुलिस डंडा चला रही है किनके खिलाफ? दलितों पर, शोषितों पर, वंचितों पर, मुसलमानों पर, उनके घरों को टारगेट कर रही है। और दूसरी तरफ सनातन के नाम पर हुड़दंग करने वाले जो कावड़ को लेकर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन काम उनका हुड़दंग करना होता है, वो इसी उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी उतरवाने की धमकी दे रहा है। एक चंदौली से वीडियो भी सामने आया जहां पर एक पुराना मंदिर था, उसको ध्वस्त किया गया, उसकी गुंबद गिरी और उस गुंबद के नीचे गिर के एक कर्मचारी की मौत हो गई। ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में। सिर्फ मस्जिदों पर ही बुलडोजर चलाएंगे और लोग ताली बजाएंगे, कहेंगे कि हम तो अछूते हैं, हम तक तो ये बुलडोजर नहीं पहुंचेगा, मस्जिदों से मामला है, मस्जिदों का मामला है, ये मस्जिद वाले जाने। लेकिन नहीं साहब, लगेगी आग तो जद में आएंगे कई घर। यहां सिर्फ अपना मकान थोड़ी है। कुछ इसी तरह का शेर था जिस शेर पर आपत्ति बहुत ज्यादा हुई है,
भाजपा या भाजपा से समर्थित समर्थक वर्ग में। लेकिन बात सही है, जब तक मस्जिदें या मज़ारों पर टारगेट किया जा रहा था बहुत खुशी हो रही थी, अब मंदिरों की बारी आ गई, अब आप क्या कहेंगे? अरे बात तो छोड़िए कि अयोध्या के राम मंदिर के दान पात्र में डकैती पड़ गई। आप वक्फ बोर्ड की जमीनों पर नजरें गड़ाए बैठे थे, मुसलमान ये करते हैं, मदरसे में ऐसे चलते हैं, वक्त में घोटाला है, फलां घोटाला है, ये घोटाला है, वो घोटाला है। अब राम मंदिर में कौन सा घोटाला हो गया? वहां कौन सा मुसलमान बैठा हुआ था ट्रस्ट में? वहां उस ट्रस्ट में कौन सा मुसलमान बैठा हुआ था जिसने घोटाला कर दिया? अब यही यहां पर चूक हो गई। अगर कोई एक मुसलमान रख लेते उस ट्रस्ट में, तो अब ये सारे घोटाले, फर्जीवाड़े का आरोप उस पर लगाते, उसके घर पे बुलडोजर चलाते, उसे केस पे फाइल करते और अंदर डाल देते, मामला रफा दफा हो जाता। जिन्होंने जमीनों का घोटाला करा, कम कीमत पे जमीन खरीद के ऊंची ऊंची कीमतों पे मिनटों सेकंडों में बेच दिया, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि भाई ये धर्म का काम है, सनातन का काम है। कुछ लोग कह भी रहे हैं कि भाई हिंदुओं की जमीन है, हिंदुओं का मंदिर है, हिंदुओं ने दान दिया, हिंदुओं ने खाया, हिंदुओं ने डकार भी नहीं ली, आप क्यों उस पर सवाल कर रहे हैं? बात भी सही है भाई, आपका मामला है। अब मंदिर गिर रहे हैं बुलडोजर से, ये उत्तर प्रदेश सरकार भी आप ही की है भाई, आप जाने। मुसलमानों को तो टारगेट किया जा रहा है ना, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई राज्य हो, वहां पर मुसलमानों के खाने, पहनावे, मस्जिद, मज़ार, हर चीज पर टारगेट है। उनका QR कोड, उनकी दुकान का नाम, जो मर्जी चाहे आप बहाना बना ले टारगेट करने के लिए। दाढ़ी, टोपी, ये तमाम चीजें तो अब चल रही हैं, लेकिन जिस तरह से ये चीजें राम मंदिर के दान पात्र में घोटाले तक पहुंची हैं, सिट्टी पिट्टी घूमे, खामोशी है, सन्नाटा है। समझ में नहीं आ रहा है कि अब बोले तो बोले क्या, क्योंकि आरोप अब अपने ऊपर ही आ गया है। आरोपी भी अपने हैं, आरोप लगाने वाले भी अपने हैं, दान देने वाले भी अपने हैं, और मंदिर जिसने तो बीजेपी को शून्य से शिखर तक पहुंचा दिया, वो अब इसको कैसे मैनेज करेगी, ये सवाल है। और लड़ाई इसमें दिल्ली बनाम लखनऊ की भी चल रही है, क्योंकि मीडिया अब लखनऊ को कोस रहा है और दिल्ली वाले इस पर तमाशा देख रहे हैं। बहरहाल आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश हो, वहां का विधानसभा चुनाव हो, उसमें तमाम मुद्दों का हावी रहने की संभावना है। इसीलिए तो अब बार बार मुद्दों को पलटने की कोशिश हो रही है, मस्जिदों पर लाने की कोशिश हो रही है, मज़ारों पर लाने की कोशिश हो रही है। इस कोशिश पे कितना कामयाब होंगे ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, उसे आगे तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए।